आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.5 में कहता है बताइए नीचे दी गई संख्या में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय संख्या। एक बात जान लीजिए कि जब भी अगर आपका परिमेय रहता है तो कभी भी आपका 2 या फिर आपका 2/7, 3 ये सारे क्या है परिमेय है। लेकिन अगर आपको रूट के अंदर आ रहा है तो वो क्या आएंगे अपरिमेय। जैसे देखिए तो ये क्या ऑलरेडी आपका 2 है लेकिन -√5 है, ये क्या कहलाएगा आपका अपरिमेय कहलाएगा वो। तो यहां से आपका क्या आएगा, ये वाला क्या है, तो ये जाहिर सी बात है √23 है। यहाँ पे अगर आपने पढ़ा होगा तो √23 है और यहाँ माइनस का साइन है और अगर ब्रैकेट हटाते हो तो क्या होता है साइन आपका चेंज हो जाता है। तो क्या आ जाएगा √23, ये साइन नहीं बल्कि आपका ये साइन क्या होगा आपका चेंज होगा। तो प्लस माइनस क्या होगा कट गया तो आपका क्या बचा 3। तो 3 क्या है आपका परिमेय संख्या। मैंने अभी जस्ट कहा था आपको कि कभी भी अगर अपरिमेय रहेगा तो रूट में बना रहेगा। तो ये क्या है आपका, तो ये भी आपका क्या है एक अपरिमेय है, ये भी क्या आपका है अपरिमेय है, क्योंकि कभी भी पाई आपका परिमेय संख्या हो ही नहीं सकता है। अब रह गया ये, तो देखो तो √7 से √7 कट गया, 2/7 क्या है आपका ये परिमेय संख्या है। आपके क्वेश्चन में 5 थे, मैंने 5 आपको बता दिया। कभी भी कंफ्यूज नहीं होने की है कि क्या कौन सा छांटना होता है। आपको जब भी दे रहा है तो आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर 2 रहता है या फिर 2/7, 3 माइनस इस टाइप से रहता है तो आपको परिमेय कहलाएगा। अदरवाइज कोई भी रूट के अंदर आते हैं अपरिमेय। आपको 10th क्लास में पढ़ना पड़ेगा सिद्ध करें √3 के परिमेय अपरिमेय संख्या है या नहीं, आपको ही बताना पड़ेगा। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है क्या बाबू कि निम्न व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करें। सारे क्या व्यंजक दिया हो, ये भी क्या व्यंजक है, ये भी व्यंजक है, सारे को हल करना है। ये चीज जान लो कि अगर आप कभी भी √3 है आपका क्या अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय को परिमेय से गुना करो तो हमेशा अपरिमेय ही संख्या आएगा। चलिए देखते हैं कैसे। आपको इसको दो तरह से कर सकते हो। पहला मेथड तो आपको क्या 3 लिख दो क्योंकि ये इन दोनों से गुना होगा, उसी प्रकार से ये भी क्या होगा इन दोनों से गुना होगा। तो यहाँ देखते हैं, यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 + √2 हो गया और यहाँ पे ये भी तो गुना होगा तो मैं लेता हूँ √3 और यहाँ पे लेता हूँ 2 + √2। यहाँ से आ जाएगा 6 और यहाँ से आ जाएगा 3√2 प्लस यहाँ भी आ जाएगा 2√3 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 3 जा 6 यानी अंडर रूट में, क्योंकि रूट से गुना हो सकता है। जान लीजिए 6 से मल्टीप्लाई में √2 है तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो सकता है यानी कि √12 आ सकता है। इसी प्रकार से √3 को रूट से गुना किया √6 से आ गया, √3 को 2 से किया तो 2√3 आ गया और यहाँ मैंने किया 2 3 जा 6 आ गया, 3 को इससे किया तो 3√2 आ जाएगा क्योंकि इससे तो गुना हो नहीं सकता क्योंकि इसके पास रूट है नहीं, पर इसके पास रूट है। तो इसी प्रकार से हमने रूट से गुना किया तो √6 आ गया। सेकेंड क्वेश्चन में कहता है 3 + 3 है और 3 - √3 है। तो ये एक टाइप से क्या है कि एक फॉर्मूला है, आपने पढ़ा होगा। इसका फॉर्मूला होता है a + b इंटू में a - b इक्वल टू होता है a² - b²। जहां पे a है वहां b है, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे। तो इसको a डिनोट करता है, इसको b, तो ये भी क्या कहलाएगा ab। तो देखिए तो क्या सेम ही लग रहा है, यहाँ प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। तो अब यहाँ पे रहा है a का स्क्वायर 3 है एक जगह पे और 3 का स्क्वायर साइन किसका है माइनस का, और यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 होता है और कभी भी अगर स्क्वायर हो और यहाँ पर रूट लगाओ तो क्या होता है स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा सिर्फ 3 यानी आंसर इसका क्या आ जाएगा 6। सेकेंड यही वाला आपका सेम है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये भी टूट जाएगा आपका √5 का स्क्वायर और -√2 का स्क्वायर। 5 का होता है 5 ही आएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 3 आपका। लेकिन आपका थर्ड क्वेश्चन में क्या है थर्ड क्वेश्चन में कहता है a + b का होल स्क्वायर है। तो यहां से आपको a + b का होल स्क्वायर पता है, इसका होता है a² + b² प्लस में 2ab। तो यहाँ पर आ जाएगा, इसको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, तो 5 का स्क्वायर अब प्लस में √2 का स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा प्लस में 2 इंटू a का स्थान पर हमने क्या माना था 5, तो यहाँ से √5 आ जाएगा और यहाँ पे √2 आ जाएगा। यहाँ भी हमने स्क्वायर से रूट खत्म किया था, तो ये भी तो स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या होगा आपका खत्म हो जाएगा और यहाँ से क्या आ जाएगा 2 और ये, लेकिन यहाँ 2 रहेगा। लेकिन मैंने जस्ट कहा था कि रूट से गुना होते हैं। 2 फायदा क्या हो जाएगा 10 यानी 7 और प्लस में 2√10, ये आपका हो जाएगा क्या आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। 3 4 में था नहीं इसलिए मैंने कुछ बताया, लेकिन 3 4 में डाल दूंगा
चलिए थोड़ा 5 पे फोकस करते हैं। 5 क्वेश्चन कहते हैं आपका क्या, निम्न के हरों का परमेकरण। हर कौन सा है, तो हर इसको बोलते हैं आप, इसको अगर 6/4 है तो इसको क्या बोलते हैं, हर। इसको क्या बोलते हैं हम, अंश। यही बोलते हो ना आप लोग, हर और अंश। तो इसने बोला हर, तो हर है यहाँ पे तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, परमेकरण। परमेकरण का मतलब होता है कि जितना अगर नीचे है उसी चीज को ऊपर से गुना करते हैं। मतलब जितना अगर आपका नीचे लिखा हुआ है उसी को हम क्या करते हैं, ऊपर से मल्टीप्लाई। तो ऊपर गया तो √7 ही आया, और यहाँ भी क्या आएगा, √7 आएगा। तो आपको पता है भिन्न के गुना में क्या होता है, अगर आप उस प्रकार से अगर गुना दिया हुआ तो आप पहले काटते हो, फिर क्या करते हो, ऊपर ऊपर गुना, कुछ ना कुछ। यहाँ पे 6 और यहाँ पे 5। सिर्फ इसमें वही करेंगे, इसको इससे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो यहाँ आ जाएगा आपका √7। लेकिन साथ साथ मैंने अभी कहा था कि रूट से रूट गुना हो सकते हैं। तो जब गुना किया आपका क्या आ गया, 49। तो 49 छोड़ना नहीं, अगर 49 आपको पता है कि किसका वर्गमूल है तो उसे लिखोगे। तो हमें पता है यहाँ पे 7 इंटू में 7, यहाँ से आ जाता है √7 और यहाँ से आ जाएगा 49। तो यहाँ से आ जाएगा √7 और 49 किसका वर्गमूल होता है, तो 7 का। उस टाइम मैंने आपको बताया था कि √2 रहेगा और √6 रहेगा, तो यहाँ से आते हैं रूट आ जाएंगे 12। तो 12 तो किसी का वर्गमूल होता ही नहीं है, तो इसको नहीं लिखेंगे, पर जिसका पता उसको हम निकालना होता है। इसको नहीं लिखेंगे, पर जिसका पता उसको हम निकालना होता है। सेकेंड क्वेश्चन इसमें भी आपको वही कहता है कि 1 है बटा √7 है। एक चीज जान लीजिए, अगर यहाँ पे साइन आपका, अगर आपका रूट यहाँ पे साइन आपका माइनस हो अगर आपका माइनस हो तो हम उसे क्या करते हैं, प्लस से गुना करेंगे। कभी भी अगर नीचे हर में माइनस हो तो किससे गुना करेंगे, प्लस से। तो यहाँ लिखोगे 1 √7 और माइनस का √6 गुना क्या करोगे, √7 प्लस का √6, और यहाँ भी लिखेंगे √7 और प्लस का √6। अब बोलोगे भैया यहाँ तो आपने √7 था, भाई √7 था, लेकिन यहाँ 2 अंक है, दोनों को साथ ले चलेंगे ना हमने इसलिए क्या किया, हम दोनों को साथ ले चल रहे हैं। तो जहां हमने किया तो √7 और माइनस का √6 प्लस का, और यहाँ से क्या हुआ, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का मैंने फॉर्मूला बताया था आपको कि a प्लस बी सॉरी a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी का क्या होता है, a² माइनस b²। तो यहाँ से आ जाएगा √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा √7 और प्लस का √6। 7 का स्क्वायर होता है 49, 7 का और 6 का होता है 36। सॉरी पहले यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर से रूट क्या होगा, खत्म हो जाएंगे। तो √7 और प्लस का √6 और यहाँ पर मुझे लगा सॉरी का स्क्वायर खत्म था इसलिए मैंने कर दिया। यहाँ पर रूट है, स्क्वायर से क्या हुआ, खत्म। थर्ड क्वेश्चन में कहता है आपका सेम वही काम करना है। यहाँ पे क्या प्लस, अभी तो ये माइनस था, अब क्या आपका क्या प्लस, अभी तो ये माइनस था, अब क्या आपका प्लस। तीसरे क्वेश्चन में हम भी वही फिक्स करेंगे, 1 लिखेंगे, √3 करेंगे और प्लस में √2 मल्टीप्लाई से कर देंगे √3 और माइनस का √2। नीचे भी क्या करेंगे, √3 माइनस का √2 ये तो हम कर ही सकते हैं। यहाँ हमारा माइनस था तो मैंने प्लस से कर दिया, प्लस है तब क्या कर देंगे हम, बस साइन चेंज करना है, माइनस। अब इसको गुना करोगे तो आ जाएगा √3 माइनस का √2 और यहाँ से आ जाएगा √3 का स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ से आ जाएगा √3 और माइनस का √2। ये करने के बाद ये जैसे स्टेप करते हैं, सेकेंड स्टेप में आ जाएगा क्या, स्क्वायर रूट खत्म। उस टाइम मुझे ध्यान नहीं था इस वाले में क्वेश्चन है, बट इसमें ध्यान है कि स्क्वायर रूट खत्म और यहाँ पे 2। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा √3 और माइनस का √2 और बट्टा में 1, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा √3 माइनस √2। इसका आंसर आ जाएगा √7 प्लस में √6। ये आपका आंसर, क्यों, क्योंकि 1 से अगर भाग हो तो आपको वही आएगा। फोर्थ क्वेश्चन में कहता है वही काम आपको करना है इसमें। तो यहाँ पे 1 लिखोगे, √7 लिखोगे, 2 लिखोगे, यहाँ आ जाएगा प्लस में 2 और यहाँ आ जाएगा √7 और प्लस में 2। जिस प्रकार से हमने ये किया उसी प्रकार से हम क्वेश्चन इसको करेंगे। यहाँ पे -2 का स्क्वायर, √7 और प्लस में 2, यहाँ से आ जाते हैं 7 और यहाँ से स्क्वायर होता है 4, क्योंकि इस पे ऑलरेडी आपका स्क्वायर रूट नहीं लगा हुआ। इसका रूट था, इसमें भी रूट था, दोनों के पास, पर इसके पास सिर्फ एक ही आदमी के पास रूट है, लेकिन इसके पास नहीं है। तो यहां से आपका आ जाएगा √7 और प्लस में 2, 7 और 4 या 3। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार से आपका 5वां क्वेश्चन भी डन हो गया। 5वां क्वेश्चन मैंने करवा दिया, इस प्रकार से कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक्स एंड सब्सक्राइब करें अच्छा लगे तो।